नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे EVS के क्लास नंबर 3 को। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और दोस्तों ख़ास तौर पे यूपी टेट के लिए रामबाण क्लास होगा। तो दोस्तों आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। तो दोस्तों जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, ऑप्शन है मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि क्या इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों शाकाहारी। क्या होगा दोस्तों? शाकाहारी, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है? ऑप्शन है परजीवी, सहभोजी, मृतुपजीवी या सहजीवी। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए बिना, तो दोस्तों ये कहलाता है सहभोजी। क्या दोस्तों? सहभोजी, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, ओजोन परत का अधिकतम हास्य निम्न में से किस पर होता है। तो दोस्तों ओजोन परत का अधिकतम हास्य निम्न में से किस पर होता है? ऑप्शन है भूमध्य रेखा, ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ओजोन परत का अधिकतम हास्य होता है, कहाँ पे होता है दोस्तों? तो ये होता है दक्षिणी ध्रुव पे। कहाँ पे दोस्तों? दक्षिणी ध्रुव पे, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्या है दोस्तों? नहीं है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन है CO2, N2O और CO और क्या दोस्तों? CH4। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों ये होगा N2O। क्या दोस्तों? N2O, यानी नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होगा? सॉरी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑक्सीजन। क्या होगा दोस्तों? ऑक्सीजन। और दोस्तों N2 क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। एक बार और प्रश्न को पढ़िए दोस्तों, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल से क्या है? नज़दीक है। ऑप्शन है सप्ताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा क्षोभ मंडल। दोस्तों क्षोभ मंडल है वायुमंडल का सबसे निचली परत है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो दोस्तों ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ऑप्शन है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा या शुक्र। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है दोस्तों? सूर्य है। क्या है दोस्तों? सूर्य है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ए हुआ। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारक है? ऑप्शन है SO2, CO2, HCl और NO2। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही जवाब होगा SO2, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। कौन दोस्तों?
उपराष्ट्रपति, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। तो दोस्तों मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है 50 से 150 सेंटीमीटर, 150 से 200 सेंटीमीटर और 70 से 200 सेंटीमीटर और 70 से 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा। क्या दोस्तों, 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है बायोडीजल तैयार किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग देखिए ध्यान से। बायोडीजल तैयार किया जाता है, ऑप्शन है जेट्रोफा से, देवदार से, यूकेलिप्टस से या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बायोडीजल जो है तैयार किया जाता है जेट्रोफा से। क्या दोस्तों, जेट्रोफा से। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन है 50 वर्ष, ऑप्शन है 45 वर्ष, ऑप्शन है 35 वर्ष और क्या है 30 वर्ष। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 35 वर्ष। कितना दोस्तों, 35 वर्ष। यानी किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है। तो दोस्तों सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है। ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा विकल्प डी, यानी बुध होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है समता के अधिकार का उल्लंघन, दोस्तों समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है। तो दोस्तों समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 14 से 22, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 25 से 28। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए क्या इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा, यानी समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 से 22। किससे दोस्तों, 14 से 22। यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों विकल्प बी। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकीय तंत्र है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकीय तंत्र है। ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वन, टुंड्रा, सवाना या मरुस्थल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प ए, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं। काफ़ी प्रश्न अच्छा है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को, हीलियम को, नाइट्रोजन को या ऑक्सीजन को। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे जो होते हैं दोस्तों वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। तो दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। ऑप्शन है संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति। तो दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। तो दोस्तों ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। क्या दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों।
किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? क्या दोस्तों, किस देश के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है? ऑप्शन है जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूएसएसआर। तो दोस्तों कमेंट करके आप लोग बताइए कि क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प डी यानी यूएसएसआर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक थे? तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर सावरकर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। कौन दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून को, 2 दिसंबर को, 10 सितंबर को और 11 जुलाई को। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 5 जून को मनाया जाता है। और दोस्तों 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो दोस्तों 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? ओजोन संरक्षण दिवस। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है गांधी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? तो दोस्तों गांधी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? तो दोस्तों ये ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, स्वशासन लेख, सविनय अवग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों गांधी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? तो दोस्तों ये था किसका दोस्तों? सविनय अवग्रह आंदोलन का, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक क्या है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है दोस्तों? राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार या मौलिक अधिकार या धार्मिक अधिकार। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है दोस्तों क्या है? तो दोस्तों यह है एक मौलिक अधिकार। क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकार, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? ऑप्शन है 40वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन। कब दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का धारणा किस देश की संविधान से ली गई है? ऑप्शन है जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। तो दोस्तों भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया? ऑप्शन है 1972, 1984, 1981, 1986। तो दोस्तों भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया? तो दोस्तों ये पारित किया गया था 1986। कब दोस्तों? 1986 में पर्यावरण संरक्षण बिल पारित हुआ था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह ऑप्शन है बृहस्पति,
शनि, शुक्र या यूरेनस? तो दोस्तों सौरमंडल में सबसे गर्म जो है दोस्तों ये है शुक्र। क्या दोस्तों? शुक्र, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? क्या दोस्तों? जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। ऑप्शन है नीम, देवदार, चीड़ या ओक। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? नीम। क्या दोस्तों? नीम जो है जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है सॉरी दोस्तों, ये चढ़ने नहीं लिखा है, चरने लिखा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये चरने लिखा है। क्या दोस्तों? चरने। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो दोस्तों चरने वाले जो पशु होते हैं वनस्पति को कैसे बदलते हैं? ऑप्शन है बीज प्रकरण द्वारा, पर परागण द्वारा, चुनकर चरना या रोग फैलाकर। तो दोस्तों जो चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो दोस्तों ये चुनकर। क्या दोस्तों? चुनकर। क्या दोस्तों? चुनकर, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, यानी चुनकर चरना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्याख्या कहाँ है? तो दोस्तों भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्याख्या कहाँ है? ऑप्शन है मंत्रिमंडल में, विधानसभा में, लोकसभा में या पंचायती राज संस्थानों में। तो दोस्तों भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्याख्या पंचायती राज संस्थानों में है। कहाँ पे दोस्तों? पंचायती राज संस्थानों में, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, देखिए आप लोग ध्यान से। निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? ऑप्शन है काइटिन, लीच और यूक्लेट्रेला और क्या है दोस्तों? इनकस। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों विकल्प सी। क्या होगा दोस्तों? विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? क्या दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? ऑप्शन है हाथी, सांप, शेर या बकरी। तो दोस्तों निम्नलिखित में द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता क्या है दोस्तों? तो ये दोस्तों क्या है? शेर है। क्या है दोस्तों? शेर है, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों बताइए आप लोग कमेंट करके कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। एक बार और प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से कौन गैस के रिसाव के कारण हुई थी? ऑप्शन है मेथेन, मिथाइल आइसोसाइनेट और नाइट्रस आइसोसाइनेट और दोस्तों लास्ट आपका विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 1984 की भोपाल गैस त्रासदी का सबसे किस गैस का रिसाव हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था मिसाइल आइसोसाइनेट का। किसका हुआ था दोस्तों? मिसाइल मिथाइल आइसोसाइनेट का। दोस्तों ये रहा था 30 प्रश्नों की श्रृंखला। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।